नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य गुरु में। आज का जो हमारा विषय है वो प्रत्यय का शॉर्ट ट्रिक है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय का शॉर्ट ट्रिक किस तरह से उपयोग किया जाता है, और दूसरा वीडियो के अंत में हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले शब्द के बारे में भी बताएंगे कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं और विद्यार्थी सामान्यतः परीक्षाओं में यहीं पे गलती कर बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, प्रति और अ, जिसको बोलते हैं प्रत्यय। प्रति का तात्पर्य होता है साथ में पर बाद में, और अ का तात्पर्य होता है चलने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि पीछे चलने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के प्रकार यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जिसको तद्धितांत भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कृत प्रत्यय की। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है, धातु मतलब क्रिया का मूल रूप, उसके अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। और इससे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे लिख, धन अक बराबर लेखक। यहाँ पे जो अक है वो कृत है और लेखक हमारा कृदंत है। अगला जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में जुड़ते हैं उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और इससे बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाता है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि धातु रूप के अंत में कृत लगता है, उसके अलावा तद्धित प्रत्यय आते हैं। उदाहरण के लिए मानव में ता जोड़ने से मानवता हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ता है वो तद्धित है और मानवता तद्धितांत है। अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि कृत प्रत्यय कौन सा है और तद्धित कौन सा है। आपको करना क्या है कि जो धातु रूप है, धातु रूप के अंत में आपको ना लगाना है। ना लगाने से यदि कोई सार्थक शब्द बनता है तो वो कृत है, यदि नहीं बनता तो वो तद्धित है। जैसे कि घूम है, घूम हमारा एक शब्द हुआ धातु रूप, अगर हम इसमें ना लगाएंगे तो क्या बनेगा, घूमना बनेगा, जो कि कृत प्रत्यय का उदाहरण है। दूसरा तैर हुआ, तैर में ना लगाने से तैरना, सूंघ में ना लगाने से सूंघना। ये हमारे सार्थक शब्द बन रहे हैं तो ये हमारे आएंगे कृत प्रत्यय के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे देखिए भूख, भूख में अगर हम ना लगाएंगे तो भूखना कोई शब्द नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होगा, तद्धित होगा। उसी प्रकार से सामना और मोर, ये हमारे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ प्रत्यय को लिया हुआ है जिनके इस्तेमाल करने से जो शब्द होता है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। बाकी जो प्रत्यय होते हैं वो सामान्यतः आप सभी को पता है। इन प्रत्ययों में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो चलिए देखते हैं इसको बनाने की नियम। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी इन प्रत्ययों के लिए। ये नियम इन प्रत्ययों पर ही लागू होते हैं। जैसे छोटा आ बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बनेगा, ई बड़ी ई ए मिलकर के ए बनेंगे, उ बड़ा उ और ओ मिलकर के औ बनेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले वर्ण का जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाएगा, मतलब कि बड़ा अक्षर हो जाएगा। जैसे कि हम इक प्रत्यय से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने एक शब्द लिया है समाज, धन इक बराबर सामाजिक। अब सामाजिक कैसे बना, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो शा है, जो हमारा पहला वर्ण है, इसमें कौन सा स्वर निकल रहा है, आ। सा में आ स्वर आ रहा है, तो जो आ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा आ में। तो जो हमारा ये शा है ये बड़ा सा हो जाएगा, सा हुआ। फिर माँ का माँ, और जा में ई की मात्रा लगेगा तो जी और का। इस तरह से हमारा ये शब्द हुआ सामाजिक। अगला देखिए नीति, धन इक बराबर नैतिक। अब देखिए यहाँ पे नी में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि बड़ी ई की मात्रा किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। ठीक है, तो जो हमारा नी है वो ना में ए की मात्रा लग गया तो नै हुआ,
और ये छोटी ती है और ये भी छोटी ई की मात्रा, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और का इस प्रकार से नैतिक बन गया। अगला है दिन धन इक बराबर दैनिक। अब ये छोटी दी है, छोटी ई, यहाँ पे ये ए में बदलेगा तो दा में ए की मात्रा लग जाएगा तो दै, ना में छोटी ई की मात्रा नी और का बराबर दैनिक। अब देखिए जो अगला हमारा शब्द है वो है पुराण धन इक बराबर पौराणिक। यहाँ पे देखिए पा में छोटा ऊ की मात्रा लगा है, तो हमने यहाँ पे नियम पढ़ा है कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ आने पे औ बन जाता है। तो जो छोटा ऊ है वो हमारा औ में बदलेगा, तो पू में अ की मात्रा लगाने से पौ, रा और ऋक, इस तरह से पौराणिक बनेगा। अगला जो हमारा शब्द है आ, उसको देख लेते हैं। आ में एक और नियम जुड़ जाता है, जैसे कि जो अंतिम वर्ण में अगर ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो अ में परिवर्तन हो जाएगा। आपको यहाँ पे आ के लिए ये नियम याद रखना पड़ेगा। शब्द बनते हैं जिन धन आ बराबर जैन। देखिए जा में छोटा ई की मात्रा लगा है, हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि छोटा ई की मात्रा ए में बदल जाती है, तो जा में ए लगाने से जय और ना, जैन बना। उसी प्रकार से शिव, जो छोटा सी है, यहाँ पे छोटा ई की मात्रा है, वो ए में बदल जाएगा तो शय और वा, शय बन गया। उसी प्रकार से बुद्ध, अब देखिए यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा किस में बदलेगा, औ में बदलेगा, तो यहाँ पे बौ और धा, बौद्ध। शिशुधन आ, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे क्या नियम पढ़ा था कि ऊ और बड़ा ऊ आने पे औ बदल जाएगा। तो यहाँ पे छोटा ऊ है, तो इसको चलिए परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले छोटी सी, जो नियम यहाँ पे लगता है ए में बदलेगा, तो यहाँ पे जो शा है वो ए में शय बन जाएगा। अब देखिए ऊ को बदलेंगे हम, ऊ की जगह में क्या लगेगा, अव लगेगा, तो ऊ को हटाने पे ये आधा शा हुआ, यहाँ पे हम अव लगाएंगे, अव लगाएं तो यहाँ पे जो शब्द बनता है शय, आधा सा में आ जोड़ेंगे तो पूरा शा हो जाएगा और वा, तो ये क्या बनेगा, शैशव। उसी प्रकार से गुरु, छोटा ऊ है तो ये औ बन जाएगा, गौ हुआ, और ये जो बड़ा रू है इसको हटाने पे अव शब्द लेंगे तो गौरव। उसी प्रकार से विष्णु का वैष्णव शब्द बनेगा। जो अगला है हमारा या प्रत्यय। या प्रत्यय में भी एक नियम अलग से जुड़ते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा कि या प्रत्यय शब्द के जो अंतिम वर्ण को, जो अंतिम वर्ण होता है उसको आधा कर देता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। स्वस्थ धन या बराबर स्वास्थ्य, कैसे बना, देखिए श्वा, ये हमारा आधा सा है, इसको हम नहीं देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा वा, वा, वा में कौन सा स्वर आ रहा है, आ रहा है, तो जो आ है उसका नियम क्या है, बड़ा आ में बदलेगा, तो यहाँ पे हम बड़ा वा करेंगे। फिर आधा शा, यहाँ पे भी आधा शा, और था जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिया आधा था और या, इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है स्वास्थ्य। यहाँ पे देखिए विधवा प्लस या बराबर वैधव्य। देखिए छोटी ई लगी है, यहाँ पे हमने नियम पढ़ा है छोटी ई में ए हो जाएगा, तो वा का वै, फिर धा, और जो ये हमारा वा है अंतिम शब्द, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हुआ और या, वैधव्य। उसी प्रकार से धीर धन या बराबर धैर्य। देखिए बड़ी धी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मात्रा लग जाएगा ए की मात्रा, तो धै और रा, हमने क्या पढ़ा था कि शब्द को आधा करता है, तो रा का यहाँ पे आधा हो जाएगा और या जोड़ देंगे, तो क्या शब्द बनेगा, धैर्य बनेगा। अगला है हमारा ए प्रत्यय। अब ए प्रत्यय को देख लेते हैं, जैसे गंगा धन ए बराबर गांगेय। देखिए गंगा है, यहाँ पे कौन सा स्वर आ रहा है, आ रहा है, तो ये बड़ा आ बना, ये हमारा बड़ा आ बना, और गे इसमें जुड़ जाएगा तो गांगे हो जाएगा। उसी प्रकार से कुंती, कुंती में देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा किस में बदलेगी, ये छोटा ऊ की मात्रा है, औ में बदलेगा, तो कौन, ता और ते, कौनती है, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कौनती है। उसी प्रकार से राधा, राधा में ए जोड़ेंगे तो राधेय हो जाता है। अब देखिए हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं ऐसे शब्दों के बारे में। यहाँ पे जो हमारा शब्द है वो है अचिंतनीय।
यहाँ पे जो मूल शब्द है वो है चिंतन। चिंतन में आ उपसर्ग और ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ये बन जाता है अचिंतनीय। दूसरा है मान। मान हमारा मूल शब्द है, इसमें अप उपसर्ग और इत प्रत्यय जुड़ के अपमानित बन जाता है। उसी प्रकार से मान में अभी और ई जुड़ करके अभिमानी हो जाता है। उसी प्रकार से आपका अदृश्यता, बेवफाई, दुर्भावना और उपनगरी, इस प्रकार से कुछ शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ करके आते हैं। तो उम्मीद है कि आज उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।